इस्तकबाल है आपका नए यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि आप भी उर्दू पढ़े लिखे और समझे। इसी उम्मीद को पूरा करने के लिए हम आपकी थोड़ी सी मदद करेंगे। आज से हम आपके लिए उर्दू, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उर्दू आपके लिए एक प्रोग्राम शुरू करेंगे। इसमें आप हिंदी और इंग्लिश के ज़रिए उर्दू सीख पाएंगे। हम आपको इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपका सबसे पहले चैप्टर बताते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है उर्दू वर्णमाला। किसी भी चीज़ को पढ़ने और लिखने से पहले हमें उसके हरूफ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट का जानना ज़रूरी होता है। चलो अब शुरू करते हैं। स्क्रीन पर नज़र आ रहा ये हरूफ, इसे हम कहते हैं अलीफ। इसे उर्दू में अलीफ कहते हैं और इसी को हिंदी में कहते हैं आ और इंग्लिश में ए। आपको अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठना है ताकि आप इसे साथ में लिखते भी जाएं। आप लिखेंगे तो इसको आपको लिखने में आसानी होगी, पढ़ने और समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट वर्ड है सेकंड वर्ड बे। इसे हम कहते हैं बे, जिसे हिंदी में बा कहा जाता है और इंग्लिश में बी कहा जाता है। बे के नीचे एक डॉट बना हुआ है जिसे कहते हैं बे के नीचे एक नुक्ता। आप इसे आसानी से याद कर लेंगे, बा और बी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ये है पे। पे के नीचे 3 डॉट बने हुए, 1 2 3। पे के नीचे 3 नुक्ते। इसे हिंदी में कहा जाता है पा और इंग्लिश में कहा जाता है पी। पे से पतंग, उर्दू में भी पतंग कहलाएगा और इसमें भी पतंग, पे से पतंग आएगा। इससे पे से पैरोट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है ते। ते के ऊपर 2 नुक्ते हुए, बनना हुआ ऐसा ही है लेकिन नुक्ते ऊपर लगे हुए हैं, डॉट्स जो हैं वो ऊपर लगे हुए हैं। इसे हिंदी में ते कहा जाता है, हिंदी में इसे ता कहा जाता है और इंग्लिश में इसे टी कहा जाता है। जैसे ते से तलवार, ते से तोता, ते से टाइगर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टे। इसे उर्दू में कहते हैं टे। ये इस तरह बनता है, इसको ऐसे करा, ऊपर से इस पे ऐसा कर दिया, ये बन गया टे। ये हो गया हमारा टे। इसे हिंदी में टे कहा जाता है, टमाटर का, और इंग्लिश में इसे टी कहा जाता है। इंग्लिश में इसके टा के लिए भी टी यूज़ होता है और ता तरबूज वाले ता तरबूज का लिए भी टी वर्ड यूज़ होता है। आगे भी हम देखेंगे कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज़ होता है, जिसमें हिंदी में एक वर्ड यूज़ होता है। ये है वर्ड सीन और ये से और ये वाला वर्ड है स्वाद। इन तीनों का वर्ड सा निकलता है। इसके लिए हिंदी में सिर्फ एक ही वर्ड है सा और इंग्लिश में भी एक ही वर्ड है एस, जबकि इसके लिए उर्दू में 3 वर्ड है शीन, से और स्वाद। हम सीन को इस तरह बना सकते हैं, से को ऐसे बना सकते हैं और स्वाद को ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जीम। जीम को हिंदी में कहते हैं जा
और इंग्लिश में कहते हैं जी, जी फॉर गन वाला जी। तो हमने देखा जिम कैसे बनेगा, ये इस तरह से आप बनेगा। इसे कहेंगे जा और इसे कहेंगे जे। जी, जी फॉर गन। वैसे इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा थोड़ा एक जैसा ही है, तो इसे आसानी से याद किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है चे। चे मतलब चा। चे कैसे बनेगा, ऐसे करा हूँ और ऐसे करके इसमें 3 डॉट लगा दिए, ये हो गया चे। इसे हिंदी में चा कहा जाता है और इंग्लिश में CH प्रोनाउंसिएशन होगा च। इसे बार बार लिखने की कोशिश करिए तो आप इसे आसानी से लिख पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हे। ये कैसे बनेगा, इसको यूं करा, यूं करके ऐसे बनाया, ये हो गया हे। इसे हिंदी में हा कहा जाता है और इंग्लिश में इसे एच कहते हैं। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है हा निकलेगा, हे हा एच। नेक्स्ट वर्ड है हमारा खे। हम इसे कुछ इस तरह लिखेंगे, ये हो गया खे। खे को हिंदी में खा कहेंगे और इंग्लिश में के और एच, वही खा, इसका प्रोनाउंसिएशन निकलेगा खा। वर्ड जो है खा, उसको हम उर्दू में 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो हम इसे लिख सकते हैं खे, और एक इसे लिख सकते हैं काफ और हे 2 चश्मीन मिला के लिख सकते हैं खे। तो हम इसे 2 तरह से लिख सकते हैं, एक खे और एक खे। नेक्स्ट वर्ड है दाल, और उसके एक और आगे नेक्स्ट वर्ड है डाल। एक है दाल जिसे हम खाते हैं और नेक्स्ट है डाल। इसके इन दोनों वर्ड के लिए हिंदी में सिर्फ एक ही वर्ड है दवात का, और इंग्लिश में भी एक ही वर्ड है डी फॉर डॉल। इसे इस तरह से बनाया जाता है, एक दाल, ये दाल हो गया और ये इसके ऊपर हमने ये ऐसा निशान बना दिया, ये हो गया डाल। एक है दाल और एक है डाल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जाल और एक और नेक्स्ट वर्ड है जे। ऊपर वाला जे है और नीचे वाला जाल है। जाल और जे, इन दोनों वर्ड्स के लिए इंग्लिश में है जेड और हिंदी में है जा। आप देखेंगे बहुत सारे वर्ड आएंगे जिसके लिए हिंदी में सिर्फ एक ही वर्ड है जा और इंग्लिश में भी एक ही वर्ड है जेड। ये है जाल और जे, इसे लिखेंगे इसे जाल और ये है जे। नेक्स्ट वर्ड है रे। इसे कहेंगे हम रे। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। इसके लिए हिंदी में है रा और इंग्लिश में है आर। इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। आप इसे बार बार कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल सही तरीके से लिख जाएगा, आपको बनाना आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है सीन। इसके लिए है सा और इंग्लिश में है इसके लिए एस। इसे कुछ इस तरह से बनाया जाएगा, इसके 2 शोशे और एक बड़ा नून गुन्ना, ये बन गया सीन। हम इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। सीन, सा और एस, इनका प्रोनाउंसिएशन सा ही निकलता है। नेक्स्ट वर्ड है शीन। इसे कहते हैं बड़ा शीन। इसे जो पहले पढ़ा था वो था छोटा शीन। इसके लिए हिंदी में है शा
और इंग्लिश में है SH शाह। इसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। जब आप कोशिश करेंगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। इसके ऊपर 3 डॉट्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ज़ोए और ज़ुआद और ज़ोए। इसके लिए हमें हिंदी में है जा जग का, और इंग्लिश में है जेड फॉर ज़ेब्रा। हम इसे कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये ऐसा करा, यूँ करा और ये ऐसा कर दिया। इसे कहेंगे ज़ुआद। इसे क्या कहेंगे? ज़ुआद कहेंगे। और जो इसके पास वाला वर्ड है इसे कहते हैं ज़ोए। सॉरी, ये गलत हो गया। इसे कहेंगे ज़ोए। आप उसे कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एन। इसके लिए हिंदी में है ए और इंग्लिश में है ए और ई। जब साथ में मिलकर वर्ड बनाते हैं तो उसका प्रोनाउंस होता है ए। इसे उर्दू में कहते हैं एन। ये कुछ इस तरह से बनता है। आप इसकी बार बार कोशिश करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गैन। इसे कहते हैं गैन। इसके लिए हिंदी में वर्ड है गा, गमले का, और इंग्लिश में वर्ड है जी। इसकी आवाज़ हलक से निकलती है, गैन। इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है। इसे कहते हैं गैन। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गैन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फे, और एक और वर्ड है फा। फे और फा। इसके लिए हिंदी में है फे, फा फल का, और एक है फा के नीचे लिखी है डॉट। इसके लिए इंग्लिश वर्ड है एफ, और एक और है फा। हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं फा। ये क्या कहलाएगा? फा। फे कहलाएगा। और ये फा। एक है फे और एक है फा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा काफ, और एक और है काफ। हम इसे हिंदी में कहते हैं का, कबूतर का, और इंग्लिश में कहते हैं क्यू फॉर क्वीन। तो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। जब हम किताब में देखते हैं तो हमें ये इस तरह से नज़र आता है, ये इस तरह से नज़र आता है हमें। और जब हम खुद लिखते हैं तो इसे ऐसे बनाते हैं, इसे यूँ करा और यूँ करा। ये काफ है। और एक और है काफ। इसको यूँ गोल घुमा के उसके ऊपर 2 डॉट्स लगाते हैं। इसे कहते हैं काफ का। जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसका ध्वनि निकलती है का जैसी, का। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गाफ। इसे हम हिंदी में कहते हैं गा गमले का, और इंग्लिश में कहते हैं जी फॉर गन। इसका तीनों जगह प्रोनाउंसिएशन गा निकलेगा, जैसे गाफ। इसको हम कह सकते हैं गुलदस्ता, लिख सकते हैं। इसे आपने यूँ करा और इसको ऐसे कर दिया। ये क्या हो गया? गाफ हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लाम। लाम को हिंदी में कहते हैं ला लट्टू का, और इंग्लिश में कहते हैं ला, एल फॉर लॉयन। तो हम उसे किस तरह लिख सकते हैं? जैसे इंग्लिश में एल लिखा हुआ है, इसका अपोजिट साइड कर दे, इसका जो एंगल घुमा देते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा। ये हो गया ला। जिससे हमको लिखना है ला। इससे हम इसे बार बार कोशिश करेंगे तो आप लोग इसे आसानी से सीख पाएंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मीम। ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वर्ड, इसे कहते हैं मीम। इसके लिए हिंदी में वर्ड है माँ, और इंग्लिश में है एम। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसा करा आपने और ऐसा करके ऐसा कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया? मीम।
जिसे हमको लिखना है माँ, तो मीम और अलीफ, तो क्या बन जाएगा माँ। अभी हमारा नेक्स्ट वर्ड है नून। नून ये कैसे बना है, ऐसा करके उसके बीच में एक डॉट बना हुआ है। इसके लिए हिंदी में वर्ड है ना और इंग्लिश में है एन फॉर नेस्ट, ना फॉर नल। हम लिखेंगे इसे गोल बनाया और उसके बीच में एक नुक्ता बना दिया, तो ये क्या हो गया, नून हो गया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वाव। इसे हिंदी में कहते हैं वाव और इसके लिए इंग्लिश में दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, एक है वी और एक है डब्ल्यू। हम इसे कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ये है वाव, ये क्या है, इसे कहेंगे वाव। ये कुछ इंग्लिश के 9 की तरह बना हुआ है, इसे कहते हैं वाव। आप इसे कोशिश करेंगे तो इसे आसानी से बनाना सीख जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जीम। हमने हे और चे भी देखा था, इसके बीच में एक नुक्ता है, इसे हिंदी में जा कहते हैं और इंग्लिश में जी। इसे कुछ इस तरह से बनाया जाता है, इसे कहते हैं जीम। जब इसकी आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे 3-4 दिन से अलग, तो आपको ये अल्फाज याद होने लग जाएंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टॉय। टॉय को हम इस तरह से बनाते हैं, इसे हिंदी में ता कहते हैं, ता तरबूज का, और इंग्लिश में टी। इसे हम इस तरह से बनाएंगे, इसे कहते हैं टॉय। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हे। इसे कहते हैं हे, गोल है, इसे कहते हैं हे दो चश्मीन, इसमें दो हैं इसलिए इसे कहते हैं हे दो चश्मीन। और हे हम ये पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन भी हे ही निकलता है। इसे हिंदी में हे कहते हैं, हा हल्का, और इंग्लिश में एच कहते हैं। इसे इस तरह से लिखते हैं, ये एक है ये हो गया, एक है ये हो गया, और एक है ये ऊपर लिखा हुआ है। हमारा ये वर्ड है, इसे कहते हैं छोटी ये। इसे हिंदी में कहा जाता है या, और इंग्लिश में कहा जाता है वाई। हमारा नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है ये। इसे कहते हैं बड़ी ये। कहीं कहीं आपको इसके नीचे 2 डॉट्स भी बने हुए दिख जाएंगे, एक और एक, ये 2, बस ये 2 डॉट्स बने हुए दिख जाएंगे। इसके प्रोनाउंस हिंदी में ए जैसे निकलता है और इंग्लिश के ई जैसा निकलता है, इसे कहते हैं बड़ी ये। अब इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आपको बनाना याद हो जाएगा। इसी के साथ ही हमारे ये अल्फ़ाबेट ख़त्म होते हैं। आखिरी तक देखने के लिए शुक्रिया। अच्छा, मैंने सोचा आपके लिए इसका वर्ड भी बता दी। इसे हिंदी में कहते हैं धन्यवाद, उर्दू में कहते हैं शुक्रिया, और इंग्लिश में कहते हैं थैंक यू। और आखिर में आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। जो लोग उर्दू सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। शुक्रिया।